हेलो फ्रेंड्स, हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। देखिए एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो मैं लास्ट वीडियो में आपको पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की स्टडी करा चुका था, लेकिन उसके बाद टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड हमारा रह चुका था। इस लेक्चर में टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड की स्टडी करेंगे। देखिए पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर वगैरह मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था। ये सब ये इंस्ट्रूमेंटेशन को कैसे वर्क करता है, इसका यूज क्या है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज क्या है, ये सब मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था। उसके बाद आता है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में होते हैं उसमें कितने टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड also called electronic electrode and reference electrode also called standard electrode या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। Standard hydrogen electrode made by platinum and deep in HCl solution. The concentration of HCl solution is 1 mol and temperature is 225 degree Celsius. जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम का बना हुआ होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भिगा हुआ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डीप डला हुआ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्यूशन में गिरा हुआ होता है और इसकी जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1.8 मोल होती है और उसका टेम्परेचर 225 डिग्री सेल्सियस होता है। उससे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है उस पर एक प्लेटिनम की ब्लैक पॉलिश होती है, जो मतलब 1 सेंटी की मान लीजिए, लेकिन 1 सेंटी से भी कम की होती है कि पॉलिश होती है जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर प्लेटिनम की पॉलिश होती है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक ग्लास में होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जाती है। मतलब प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड होता है वो जो ग्लास होता है उसमें हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जाती है। थोड़ी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के चारों ओर। ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक ग्लास में होता है, ग्लास के अंदर ही हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विल बी कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज विद इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है वो सॉल्ट ब्रिज के द्वारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है। लेकिन जो दोनों इलेक्ट्रोड आपस में जो कनेक्टेड होते हैं वो पोटेंशियोमीटर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। जो सेल होता है वो एक सॉल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड होता है। सॉल्ट ब्रिज कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड का बना हुआ होता है। इन द रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डिफरेंस does not change, it's always be 100%। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है, ये हमेशा 100% बना हुआ होता है, चाहे उसमें कितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दिए। देखिए इंडिकेटर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हमारा जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड का वो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से हम बनाते हैं। ये एक बिकर होता है, बिकर होता है उसमें सॉल्यूशन भरा हुआ होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। अब ये ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब होती है। टेस्ट ट्यूब में प्लेटिनम की एक वायर होती है, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, मतलब बहुत पतला होता है, काफी मोटा नहीं होता है। इसमें बबल्स की तरह जो हाइड्रोजन गैस होती है एक सॉल्ट ब्रिज के द्वारा ये कनेक्टेड होता है दूसरे बीकर से। लेकिन जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियोमीटर के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसके रिएक्शन को जो दिखाया गया थोड़ा सा इस तरीके से, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को जैसे देता है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन
अब देखिए जो स्टैंडर्ड डिफरेंस इलेक्ट्रोड हुआ, अब उसमें कुछ नहीं करना। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में हमें थ्योरी सेम लिखनी है, बस थोड़ा सा उसका जो डायग्राम है वो अलग बन जाता है, मतलब आप सेम भी बना सकते हैं लेकिन जो थोड़ा उसका बिकर अलग होता है और उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो अलग होता है, उसको कैलोमल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड अगर हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की उसकी बात करें तो सेम चीज़ है, बस आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की इंडिकेटर इलेक्ट्रोड करना है, उसकी कंसंट्रेशन अलग होती है, जो टेम्परेचर भी अलग होता है, और बाकी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट नहीं होती है उसमें, जो रेफरेंस जिस चीज़ का वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बना होता है उसी के कुछ गैस की अमाउंट उसमें प्रेजेंट होती है। अब कनेक्टेड हो साल्ट ब्रिज के द्वारा होता है, पोटेंशियोमीटर के द्वारा कनेक्टेड होता है, कुछ थ्योरी आप इसी में से आए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की बना दोगे। हाँ, उसके बाद बात करते हैं हम कैलोमल इलेक्ट्रोड। अभी हमारा जो आ रहा है ना रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये एक टाइप का तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, दूसरे टाइप का होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड भी एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है। इसकी अब तो इसकी थ्योरी देखिए, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड अलग होता है, वो सेम चीज़ है, बस उसमें कुछ नहीं करना। डायग्राम में थोड़ा ये जार होता है ना, जार टाइप का होता है, वो थोड़ा क्यों बिगर टाइप का था, ये जार टाइप का होता है, इस तरीके से। अब इसमें जो एक कैलोमल इलेक्ट्रोड मरकरी का बना हुआ होता है, जब मरकरी का बना होता है, मरकरी क्लोराइड के अंदर डिप्ट होता है, लेकिन सबसे नीचे सतह में मरकरी रहती है, उसमें मरकरी रहती है, और थोड़ा तीन लेयर में डिवाइडेड कर दिया जाता है, जो मैंने सबसे सुंदर डायग्राम दिखाया था वो आपको, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, जो मरकरी क्लोराइड जो दिखा रहा था वो, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड तो मरकरी क्लोराइड मतलब था तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, लेकिन वो मरकरी का बना हुआ था, ना कि प्लेटिनम का बना हुआ था। पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड deep in mercury chloride. Calamel electrode made by platinum dipped in mercury chloride. अच्छा, जो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है वो ये प्लेटिनम का ही बना हुआ होता है, लेकिन मर्क्यूरी क्लोराइड में डिप्ट होता है। अब मर्क्यूरी क्लोराइड में की तीन लेयर होती है, मतलब तीन लेयर में डिवाइडेड होता है, वो सबसे नीचे मरकरी होती है, मरकरी के बाद मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, उसके बाद कैसियल का सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर डिप्ट होता है जो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, ये भी एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, जो डायग्राम में ओके। इन दिस बीकर आर प्रेजेंट थ्री लेयर, फर्स्ट लेयर बिलो लेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलो लेयर मर्क्यूरी आर प्रेजेंट। अच्छा, सबसे नीचे वाली लेयर में मर्क्यूरी प्रेजेंट होती है, सेकंड लेयर में मर्क्यूरी क्लोराइड, थर्ड लेयर में कैसियल प्रेजेंट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। इन दिस इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल बी मर्क्यूरी टू कैलोमल या कैलोमल टू मर्क्यूरी। अब देखिए, जो इस टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, जो इस टाइप के इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो मरकरी से मर्क्यूरी क्लोराइड में होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड से मर्क्यूरी में होता है। उसके बेस पे इसकी कंसेंट, लेकिन ये हाफ सेल होता है, फुल सेल नहीं है। ये फुल सेल तभी होता है जब इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर और साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड हो जाएगा, उसको कंडक्टिविटी सेल कहा जाता है। In this electrode, potential will be 100%. Potential difference does not change. मर्क्यूरी क्लोराइड में डिप्ट होता है, प्लस कैल्शियम में डिप्ट होता है, सबसे निचले में। देखिए, जो मरकरी होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव आयन में ब्रेक होता है ना, इसलिए तो आयन का ट्रांसफर मर्क्यूरी से मर्क्यूरी क्लोराइड से मर्क्यूरी में होता रहता है। उसके बाद आता है सिल्वर इलेक्ट्रोड। सिल्वर इलेक्ट्रोड को भी एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, जिसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अलग होता है, जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है ना, उसको हाइड्रोजन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस था। जो कैलोमल इलेक्ट्रोड था
कैलोमल इलेक्ट्रोड मरकरी क्लोराइड, इसमें मरकरी की पॉलिश हुई हुई होती है, प्लेटिनम होता है लेकिन मरकरी क्लोराइड इसके अंदर भरा हुआ होता है। वहीं सिल्वर की अगर हम बात करें, जो सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है सिल्वर का बना होता है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड का उसमें थोड़ा सा मिक्सचर सिल्वर क्लोराइड का जो ग्लास होता है उसमें फिल्ट रहता है। जो पॉलिश होती है वो सिल्वर की पॉलिश होती है। थ्योरी को आप पढ़ लीजिए, आप थ्योरी में क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थ्योरी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जैसे लिखा हुआ है। हम डिसएडवांटेज और एडवांटेज पा जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इज मोर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर देन SCF स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है। जो सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है, सिल्वर इलेक्ट्रोड को प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड जो मरकरी का भी पीछे दिखाया था हमने, मरकरी क्लोराइड होता है और मरकरी का बना हुआ इलेक्ट्रोड होता है, तो उसको हम बहुत इजी से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर इलेक्ट्रोड को हमें बहुत डिफिकल्ट होता है प्रिपेयर करना। एडवांटेज इट हैज पैटर्न थर्मल स्टेबिलिटी। एडवांटेज ये होता है, इसका लाभ ये होता है, सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है, ये थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है, मतलब जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है उसको बहुत इजी से एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब एक अच्छा कंडक्टेंस माना जाता है। जो कंसंट्रेशन को ये बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करता है। अब ये सिल्वर का एक प्लेटिनम होता है, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर जो है ना सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग होती है, कोटिंग हुई हुई है सिल्वर क्लोराइड। उसमें मर्क्यूरी क्लोराइड की कोटिंग थी, उसमें हाइड्रोजन की कोटिंग थी, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में। कैलोमल में मर्क्यूरी क्लोराइड की कोटिंग थी और सिल्वर में सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है। लेकिन ये कैल्शियम सॉल्यूशन में डिप्ट होता है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप्ट होता है। पोटेशियम क्लोरिक एसिड साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड होता है। पोटेशियम दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियोमीटर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। जो दोनों बिकर होते हैं वो पोटेंशियोमीटर साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। वही टाइप ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी कुछ टाइप्स के होते हैं। एक सबसे पहले ग्लास इलेक्ट्रोड आता है जो सबसे कॉमन होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में, जिसका यूज सबसे ज्यादा ग्लास इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। अब बस ग्लास इलेक्ट्रोड भी एक सिल्वर का बना हुआ होता है। जो ग्लास इलेक्ट्रोड होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड तो सिल्वर का बना हुआ होता है, उस पर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग होती है। इट जनरली यूज फॉर डिटरमाइन द पीएच मीटर। अब ये पीएच मीटर को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड जब पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी इक्वल हो रहा है, तो नॉर्मली रहता है। यूज तो उसका है लेकिन वो रीडिंग में कुछ भी हेल्प बहुत करता है, लेकिन हेल्प भी नहीं करता। एक तरीके से मान लीजिए उसका पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। जो कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की वजह से ही आता है। With the help of glass electrode, we can determine solution will be acidic या basic। वही ग्लास इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, या वो कितनी एसिडिक नेचर का है, कितना बेसिक नेचर का वो कंसंट्रेशन उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। क्वालिटेटिव भी उसकी है, क्वांटिटेटिव भी, कि मतलब कितनी मात्रा में वो प्रेजेंट है, कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, बेसिक कितना है, एसिडिक कितना है, उसमें कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम ग्लास इलेक्ट्रोड के बेस पे बहुत इजीली एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके बाद आता है मेटल इलेक्ट्रोड। देखिए मेटल इलेक्ट्रोड जो होता है वो भी सिल्वर का ही बना हुआ होता है। ग्लास इलेक्ट्रोड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप्ट होता है, मेटल इलेक्ट्रोड सिल्वर का बना हुआ होता है। थ्योरी से हमें मेटलिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आर नॉट वेरी सिलेक्टिव। देखिए जो मेटल इलेक्ट्रोड होता है, मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, वो सिलेक्टिव नहीं होता है, मतलब इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में सबसे ज़्यादा ग्लास इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। अब जो मेटल इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए
किया जाता है। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना ही वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ना ही उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, ना ही बेसिक पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो एसिडिक नहीं होता है। एसिडिक नेगेटिव पॉजिटिव आयन में डूब जाता है, तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, इसलिए मेटालिक इलेक्ट्रोड का यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है। उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखा दिया जाता है। साइड ब्रिज है, इस साइड ब्रिज से दूसरा बिगर कनेक्टेड हो जाता है। इसे प्लेटिनम को ग्लास में कर लीजिए, ग्लास में करने के बाद वो पोटेंशियोमीटर के द्वारा दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। सिल्वर प्लेटिनम, इसमें सिल्वर का ये इलेक्ट्रोड होता है, सिल्वर प्लेटिनम की वायर होती है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप होता है। ये एक ब्यूरेट भी लगी होती है, जो ब्यूरेट होता है ना, उससे थोड़ा थोड़ा सिल्वर नाइट्रेट गिरता रहता है। चलिए थैंक यू। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वोल्टामेट्री टाइट्रेशन होगा। वोल्टामेट्री क्या होता है? वोल्टामेट्री में हमारा साइक्लिक वोल्टामेट्री इंट्रोडक्शन वगैरह की हम स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।